प्यारे साथियों, आज हम लोग बिहार पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 8 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 7 प्रैक्टिस सेट को हल किया है और आप अगर उसे नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये बिल्कुल नए सिलेबस पर आधारित प्रश्न हैं। आप अगर बिहार पुलिस के नए सिलेबस और इसके पैटर्न को समझना चाहते हैं तो बिना स्किप किए हुए आपको 100 प्रश्न को देखना होगा, वरना आप इसके पैटर्न को नहीं समझ पाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर कर दें। आज का पहला क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में, भारत में, रूस में या यूगोस्लाविया में? तो मदर टेरेसा का जन्म यूगोस्लाविया में हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है समस्त नागरिकों का आर्थिक कल्याण, समस्त कृषकों का आर्थिक कल्याण, महिलाओं का आर्थिक कल्याण या सर्वाधिक गरीब व्यक्तियों का आर्थिक उत्थान। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सर्वाधिक गरीब व्यक्तियों का आर्थिक उत्थान है। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित पुस्तक में से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित पुस्तक नहीं है? भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलक, इंडिया विंस फ्रीडम, पिता का पत्र पुत्र के नाम। तो ये नेहरू का ही है, ये भी नेहरू का, और ये इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना आजाद का है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में कहा था रेडियो पर। सरदार सरोवर परियोजना के साथ मुख्यतः कौन सी नदी जुड़ी हुई है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या कृष्णा? तो सरदार सरोवर परियोजना ये गुजरात में है और यह नर्मदा नदी से जुड़ा हुआ है, मतलब नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस देश का पुराना नाम फार्मोसा था? दक्षिण कोरिया, म्यांमार, बांग्लादेश या ताइवान? तो ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख कहा जाता था? अकबर, हुमायूं, जहांदार शाह या शाहजहां? तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौटिल्य लेखक था धर्मशास्त्र के, कूटशास्त्र के, नीति शास्त्र के, अर्थशास्त्र के? तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। हेन सॉन्ग ने अपनी पुस्तक में किसके शासनकाल का विवरण दिया है? कनिष्क, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य? तो हेन सॉन्ग हर्षवर्धन के बारे में जानकारी दिया है अपने बुक में। अगला क्वेश्चन है कि कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क, बिंदुसार, हर्षवर्धन या पृथ्वीराज चौहान? तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हरित क्रांति से बढ़ावा मिला है किसे? क्षेत्रीय असमानता में बढ़ोतरी को, अन्यथा वैयक्तिक असमानता में वृद्धि को, या गेहूं के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि को, या उपयुक्त सभी? तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर है, गेहूं के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि को। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से मूलभूत अधिकार कौन सा नहीं है? अभिव्यक्ति का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार या धर्म का अधिकार? तो ए, बी और डी ये सभी अधिकार है, मगर हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन बी सी राइट आंसर है। जर्मेनियम क्रिस्टल से आबंध है धात्वीय, सहसंयोजी, आयनिक या वांडर वाल्स? तो जर्मेनियम क्रिस्टल से सहसंयोजी आबंध है। ऑप्शन बी राइट आंसर। कैथोड किरणें हैं
इलेक्ट्रॉन की धारा, धनात्मक रूप से आवेशित कण की धारा, अनावेशित कणों की धारा या विद्युत चुंबकीय तरंग। तो कैथोड किरणें ऋणात्मक होती है जबकि एनोड किरणें वो धनात्मक होती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा इलेक्ट्रॉन की धारा। समय की एक अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखें उन सभी को प्रदर्शित करता है स्टेटस बार, हिस्ट्री लिस्ट, टास्क बार या टूल बार। तो ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है और इसका सही आंसर टास्क बार होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? ग्रसनी में, भोजन नलिका में, श्वास नली में या स्वर यंत्र में? तो मानव शरीर में पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को ग्रसनी में अतिक्रमण करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? पानी, गंधकामल, अल्कोहल या किरोसिन? चूंकि सोडियम अति क्रियाशील धातु है इसलिए इसे किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है यकृत के प्रतिस्थापन में, आंत के प्रतिस्थापन में, वृक्क के प्रतिस्थापन में या पित्ताशय के प्रतिस्थापन में? तो कृत्रिम डायलिसिस ये वृक्क के प्रतिस्थापन में प्रयोग होता है, मतलब किडनी के प्रतिस्थापन में। सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है इसलिए, या लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है इसलिए, या उस समय सूर्य का लालिमा बढ़ जाती है? ये इनमें से कोई नहीं। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होती है जिसमें लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है और ये लंबी दूरी तक इसी कारण दिखाई पड़ता है और बाकी रंग रास्ते में फैलकर खत्म हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? गुर्दा, यकृत, अमाशय या पीयूष? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? पित्तरस, अग्नाशय रस, ट्वाइलिन या जेठर रस? तो अमाशय में भोजन के पश्चात पित्तरस मिलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है? विटामिन डी, विटामिन बी12, विटामिन ए या विटामिन के? तो ये सभी विटामिन डी का सोर्स है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 16वीं सदी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपया का नाम दिया? शेरशाह सूरी, कृष्णदेवराय, अकबर या हेमू? तो ये शेरशाह सूरी शासक था। ऑप्शन ए राइट आंसर। 25 क्वेश्चन है कि यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? शिव खेड़ा, संदीप महेश्वरी, रोहिणी मुंडरा या दीपा कर्माकर? तो ये शिव खेड़ा की पुस्तक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी या कावेरी? तो भारत का ये नक्शा हम लोग देखते हैं तो ये है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जबकि नर्मदा ये पूरब की ओर नहीं बल्कि पश्चिम की ओर बहती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? साइन डाई, लेम डक, कोरम या प्रोटेम? तो ये शब्द इस्तेमाल होता है इसके लिए लेम डक। ऑप्शन बी राइट आंसर। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से स्थित है कहाँ? तमिलनाडु, गोवा, अरुणाचल प्रदेश या कर्नाटक? तो ये कर्नाटक में स्थित है। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जॉर्ज बालो, वारेन हेस्टिंग, चार्ल्स कॉर्नवालिस या जॉन एडम? तो भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। इनका कार्यकाल 1772 से लेकर 1785 तक रहा था। ऑप्शन बी राइट आंसर। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है?
अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 78? तो ये अनुच्छेद है 61, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, या 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ है, या यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप में जुड़ा संरचना है, या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। तो ए, सी और डी ये सही कथन है, जबकि बी गलत है, क्योंकि ये 24 अप्रैल को प्रभावी हुई था, न कि 15 अगस्त को। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? 2.4, 1, 4 या 5%? तो भारत दुनिया के 2.4% भूमि पर बसा हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? वी.एस. नायपॉल, अरविंद अडिगा, सलमान रुश्दी या विक्रम सेठ? तो टू लाइव पुस्तक विक्रम सेठ की है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी है? हरारे, डकार, लुसाका, बमाको? तो जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत, इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश। तो ऑप्शन ए है कि धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है, धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक अवशेष होता है, या वायु में तीव्रतम गति से चलता है। तो इसका सीधा आंसर धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगर सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दें। विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, या वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति को नहीं बताया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 37 है कि गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं? मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक या एसेंट्रिक? तो ये एसेंट्रिक कहलाते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलते हैं। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? क्रिस्टलीय लेंस पर, कॉर्निया पर, परितारिका पर या पुतली पर? तो जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया पर हो जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? हाइप्रोमेट्रोपिक, डायोप्टर, मायोपिक या प्रेस बायोपिक? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, या तो विद्युत क्षेत्र या तो चुंबकीय क्षेत्र? तो गतिशील विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन को दर्शाता है? एल्केन, तो एल्केन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, एल्कीन डबल बॉन्ड से और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, सिंगल बॉन्ड। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? 1534, 1536, 1540 या 1538? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 मई, 17 दिसंबर, 14 दिसंबर या 27 सितंबर? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है? अमुंडसेन सागर, पिकोरा सागर, सार्गेसो सागर या आयरिश सागर? तो ये सार्गेसो सागर है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है
और ये एक शैवाल का सागर है। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में स्थित घास के मैदान को जाना जाता है किस नाम से? पंपाज के नाम से, पेरियरीज के नाम से, सवाना के नाम से, या वेल्ड के नाम से? तो ये पंपाज के नाम से जाना जाता है। और इसमें ये जो तीन और है, ये पेरियरीज अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका में ये घास का मैदान है, सवाना ये उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में है, और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान है। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था, कौन सा? परी महल, आगरा का किला, जहांगीर महल, या लाल किला? तो ये लाल किला रहा था। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? मुद्रा जमा अनुपात, आरक्षित जमा अनुपात, या वैधानिक तरलता अनुपात, या नगद आरक्षित अनुपात? तो ये मुद्रा जमा अनुपात कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। इजराइल की मुद्रा क्या है? नई शेकेल, इजरायली दिनार, रियाल, या इनमें से कोई नहीं? तो इजराइल की मुद्रा होती है नई शेकेल। निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में से एक है। कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श रहती है। यह इसकी पैदावार उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में होती है। तो इसका ऑप्शन गलत ए है, क्योंकि भारत में छोटे रेशे नहीं बल्कि बड़े रेशे वाली कपास के सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, भोपाल, अहमदाबाद? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। और ये हम लोगों ने अभी 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? गनगौर, लावनी, घूमने वाला, या कालबेलिया? तो लावनी ये महाराष्ट्र से है, राजस्थान से नहीं, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? व्यास को, कपिल को, गौतम को, या कनाद को? तो दर्शन के सांख्य प्रणाली की स्थापना कपिल ने किया था, जबकि गौतम न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, या जेबी कृपलानी? तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन डी राइट आंसर है। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, या महावीराचार्य? तो ये पुस्तक भास्कराचार्य का लिखा हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। पंजाब हिमालय नदियों के मध्य स्थित है, मतलब किन दो नदियों के? सतलज और काली, सिंधु और सतलज, तीस्ता और दिहांग, काली और तीस्ता? तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है। बिहार में सोन नदी प्रवेश किस जिले में करती है? बक्सर, रोहतास, गया, या औरंगाबाद? बिहार में सोन नदी रोहतास में एंटर करती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57 है कि बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? 5, 4, 3, या 1? तो बिहार में मात्र एक रामसर साइट है जो बेगूसराय में है, कांवर झील पक्षी अभयारण्य करके। द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल सम्राट की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? बाबर, अकबर, हुमायूं, या जहांगीर? तो ये अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी को राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59 है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती, ये कितना प्रतिशत है? तो ये 15% है।
और ये 91 संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? टॉलमी, एंटीगोनस या कैसेंडर? तो ये सेल्यूकस निकेटर था। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संविधान में संशोधन, आपातकालीन परियोजना या निर्वाचन या अधिकृत भाषाएं? तो भाग 15 का संबंध निर्वाचन से है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि कोरोमंडल का मैदान भारत की दिशा में मतलब किस दिशा में अवस्थित है? दक्षिण, पूरब, पश्चिम या उत्तरी? तो भारत का जो ये हिस्सा है इसको कहते हैं सह्याद्री और इस हिस्सा को कहते हैं कोरोमंडल। मतलब कि पूर्वी हिस्सा को कोरोमंडल कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? तो जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य दुमहल है। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया है? दूसरी, तीसरी, 8वीं या 10वीं? ये समझ लेना है कि प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया। तीसरी इसका सही आंसर होगा। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ और 1965 में तो भारत को ये सोचना पड़ा और ये लागू करना पड़ा कि सिर्फ विकास से नहीं बल्कि खुद पर जो होने वाले हमले हैं उसे रोकने के लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद से ये ऐसा काम किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है 16 ग्राम, 32 ग्राम, 2.66 गुने 10 के पावर माइनस 23 ग्राम या 5.31 गुने 10 के पावर माइनस 23 ग्राम। तो ऑक्सीजन इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 16, मगर हम ऑक्सीजन को लिखते कैसे हैं? O2, इसलिए 2 गुना 16 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 32, यानी ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान 32 ग्राम होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? यानी किस पदार्थ के अणु की गतिज ऊर्जा अधिक होती है? तो वाजिब बात है कि जो ठोस होगा उसमें कम होगा और गैस में ज्यादा होगा, तो इसका सही आंसर अरेंज किया हुआ ए है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? बेंजोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल? तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण थकान महसूस होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए हैं? 324 ईसा पूर्व में, 776 ईसा पूर्व में या 1896 ईस्वी में या 212 ईसा पूर्व में? तो ये सबसे पहला ओलंपिक 776 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ था। शतरंज का खेल शुरू हुआ था भारत में, पर्सिया में, अरब में या यूरोप में? तो शतरंज का खेल का जन्मदाता माना जाता है भारत को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब यहाँ से 71 से हिंदी के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं कि गुरुजी योग सिखाएंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? अपूर्ण वर्तमान के, समान भविष्य के या समान वर्तमान के या समान भूत के? तो इसमें यह समान भविष्य के बोध करा रही है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। धुआं सा मुंह होना मुहावरे का अर्थ क्या है? धक्का देना, लज्जित होना, शब्द उत्पन्न करना या नष्ट करना? तो इसका अर्थ होगा लज्जित होना। ऑप्शन बी राइट आंसर। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? चारों में आशीर्वाद लिखा गया है, तो इसका शुद्ध आशीर्वाद लिखा हुआ ऑप्शन सी है। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा शब्द करता है? तो इसमें मुझे ये करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है।
इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है, ए में, बी में, सी में या डी में? तो इसमें विवरण चिन्ह ऑप्शन बी वाला है। मतलब कि किसी भी चीज को विस्तार से लिखना हो तो ये हमें चिन्ह देना पड़ता है। अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अलम, अल, ए या कार? तो इसमें उपसर्ग है अल, ऑप्शन बी। वुहान किस देश में है, यह किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य या विधानवाचक वाक्य? तो इसमें किस किस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर है। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है पीछा ना छोड़ना, गर्दन दबाना, गर्दन पर बैठ जाना या जान से मार डालना? तो गर्दन पर सवार होना का अर्थ है पीछा न छोड़ना, ऑप्शन ए राइट आंसर। मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अपदान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक या अधिकरण कारक? तो इसमें अधिकरण कारक है क्योंकि इसका अविभक्ति चिन्ह होता है में या पर। तो इसमें है बिल्ली गोद में। क्वेश्चन नंबर 80 है कि नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययभाव? तो नेत्रहीन तत्पुरुष में है। चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस वन हु ट्रेवल्स बाय फुट। मतलब इन शब्द को एक शॉर्ट शब्द में क्या कह सकते हैं, इसके लिए पेडेस्ट्रियन कह सकते हैं, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कौन सा सही लिखा हुआ शब्द है? ये सभी ऑमलेट लिखा हुआ है, इसमें ऑमलेट रियल ए वाला है। क्वेश्चन नंबर 83 है कि चूज द करेक्ट सफिक्स डोंट ड्राइव रेकलेस। ये सही लिखा है या इसमें क्या मिलेगा, ऑप्शन बी। 84 क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम कैरी द डे, यानी इसका सही मतलब क्या होगा, ऑन ए विक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 85 है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही विल अनलॉक द डोर व्हेन इज गेटिंग हर, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 है कि चूज इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। क्वेश्चन है ही सेज आई एम गोइंग टू पटना। तो इसका सही बना हुआ है ही सेड दैट ही इज गोइंग टू पटना, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 87 है कि चूज द पैसिव वॉइस किसका, वी शुड नॉट पुनिश हिम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि ही शुड नॉट बी पुनिश्ड बाय अस, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें यानी कौन सा वर्ब सही बैठेगा, माई पेरेंट्स डॉट हर 2 months एगो। तो इसमें केम होगा। यहाँ से मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं कि दो बाइकों के क्रय मूल्य का योग 1 लाख है। एक बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी को 20% की हानि पर बेचा गया। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान है तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि पहली बाइक और दूसरी बाइक, मान लीजिए पहला बाइक 20% लाभ पर बेचा गया, तो मतलब क्या है, जब भी ये बराबर वाला क्वेश्चन आए तो इस टाइप से कर देना है 120%, और जो 20% हानि पर बेचा गया उसका कितना रहा होगा 80%। तो इसको सिर्फ उलट करके लिख देना है 80/120। जब बराबर हो तो ये काम करना है, कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 6। अब यही दोनों के मिला करके आपके पास 1 लाख दिया हुआ है, और इन दोनों को अगर हम जोड़े तो इसका मतलब 10 है, एक पर कितना जीरो, 5 जीरो है, इसका मतलब 10 है। तो हमें कितना का मान चाहिए, 4 का, चूंकि पहला यही है
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बाकी बच जाएगा 4 पर 4 जीरो, मतलब कि 40,000। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 है कि ए 11, 23 और 17 का औसत 15 है और ए बी 12 और 25 का औसत 16 है, तो ए बटे बी का मान बताएं। तो इसका औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल कितने हैं? ए एक 11, 23 और 17, ये 4 हैं। तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ए प्लस 11 प्लस 23 प्लस 17 बटे 4 बराबर 15। यहाँ से आ जाएगा ए बराबर 15 चौके 60 और 17 और 23 40 और 11 51 माइनस 51। तो ए का मान यहाँ से आ गया है 9। अब दूसरा सेंटेंस को देखते हैं कि ए बी 12 और 25 का औसत 16 है, तो यहाँ भी हम ये कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस 12 प्लस 25 बटे ये भी 4 है, इसका औसत है 16। तो इसका क्या आ जाएगा? अच्छा, एक जगह इसमें 9 हम रख सकते हैं, तो 25 और 12 37 और 9 46, यानी यहाँ से आ जाएगा बी प्लस 46 बराबर 16 चौके 64। तो बी बराबर हो जाएगा 18। और हमसे पूछा गया था कि ए बटे बी, तो ए आया है 9 और बी है 18, तो कट करके हो जाएगा 1/2। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 है कि 3 कारों की चालों का अनुपात 2:3:4 है, तो इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लिया जाने वाला समय क्रमशः अनुपात होगा। तो जब बराबर दूरी हो तो चाल समय के बिल्कुल विपरीत होगा, क्योंकि अगर उसी दूरी को कम समय में तय करना है तो स्पीड तेज करना पड़ेगा, और ज़्यादा समय में तय करना है तो स्पीड को कम करना पड़ेगा। मतलब कि इस अनुपात के विपरीत अनुपात समय का अनुपात हो जाएगा। तो अगर 2, 3 और 4 अनुपात है, तो इन सभी का एलसीएम आ रहा है 12। तो डायरेक्ट एलसीएम को ही इससे भाग लगा देते हैं, 12/2, 12/3 और 12/4। तो अनुपात आ जाएगा हमारे पास 6 अनुपात 4:12:3, यानी कि 6 और 4 3। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि सुबह की सभा के दौरान बच्चों की एक पंक्ति में राहुल दोनों सिरों से 16वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, मान लीजिए हम 3 को घेरा बना रहे हैं, अगर बीच वाला घेरा को हमको इधर से भी बताना हो और इधर से भी बताना हो, तो बीच वाला घेरा इधर से भी दूसरे नंबर पर है और इधर से भी दूसरे नंबर पर है, लेकिन ये टोटल हम गिने तो ये 3 ही है, और दूसरे दूसरे करके अगर हम जोड़े तो टोटल 4 हो रहा है। इसका मतलब कि बीच वाला संख्या को दोनों तरफ से गिना जा रहा है, यानी इधर से भी अगर ये दूसरा है, इधर से भी ये दूसरा है, और हमको रियल निकालना हो तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और एक घटा देंगे, आ जाएगा हमारे पास रियल। उसी तरीके से दोनों सिरे से 16वें स्थान पर है, तो 16 16 32 और -1 करेंगे तो 31। ऑप्शन है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 है कि वेद बिंदु ए से पूर्व दिशा में 15 मीटर चलता है। मान लीजिए बिंदु ए ये है, तो पूर्व दिशा में 15 मीटर ये चला और दक्षिण की ओर मुड़ा और 8 मीटर चला, मतलब इधर आ गया है 8 मीटर, चलकर बिंदु बी तक पहुंच गया है। तो बिंदु ए, ये आपका बी है बिंदु, तो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी कितना है, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी बताना है। तो पाइथागोरस से ये 15 और ये 8, तो रूट अंडर में करेंगे तो 15 का हो जाएगा 225
और 8 का हो जाएगा 64। जब ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा 289, मतलब कि 17 का वर्गमूल है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 है कि एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचा गया। यदि 20% का लाभ प्राप्त होता है और वस्तु का क्रय मूल्य 840 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? ये अंकित मूल्य और क्रय मूल्य वाला क्वेश्चन ऐसे बना देना है। अंकित मूल्य को हम मार्क प्राइस कहते हैं, यानी कि MP बटा CP लिख सकते हैं। अच्छा, छूट किस पर दिया जाता है? जो उस पर दाम प्रिंट किया हुआ रहता है, यानी कि मार्क प्राइस पर। तो अगर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% छूट देने का मतलब क्या है कि वो आपको दिया है उसके हिसाब से 70% पर, और लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। तो लाभ 20% हो रहा है, मतलब कि इसका 120 है। ये दोनों प्रतिशत में है, तो जैसे ही प्रतिशत में हो तो इसका मान वो पलट देना है। ये गुना का निशान नहीं होगा, ये हो जाएगा 120 बटा 70, यानी जीरो से जीरो से काट देंगे। तो यहाँ दिया हुआ है कि CP 840 है, जबकि CP के सोझे हमारे पास कितना है? 7 है, यानी 840 जो है वो 7 का मान है, और हमें MP चाहिए। तो कितना हो जाएगा ये? 120, 12 से 84। 120 को 12 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर होता है 144 और 0। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 है कि एक विभाजन नियम में भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 24 है तो भाज्य क्या है? इसका सीधा सा फॉर्मूला जानते ही हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। अगर इसको हम डायग्राम के रूप में पा रहे तो यहाँ पर यह होगा, और 24 दिया हुआ है शेषफल। कहा गया है कि भाजक जो है भागफल का 8 गुना और शेषफल का 9 गुना है। अगर ये भाजक इसका 9 गुना है तो कितना होगा? 24 का 10 गुना होता है 240, तो 9 गुना हो जाएगा 216। ये भी कहा गया है कि भाजक भागफल का 8 गुना है। ये जो है इसका 8 गुना है, तो इसको 8 से भागा लगा देते हैं। तो 8 से जैसे भागा लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2, और 8 दूनी 16 और 7 थे 56। अब आपके पास ये निकालने के लिए हो गया कि 216 गुना 27 प्लस 24, ये गुना करके आ रहा है 58 32, और इसमें 24 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 58 56। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर कि 17 गेंदों को 840 में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का लागत मूल्य बताएं। अच्छा, हानि के मतलब क्या है? हानि होने का मतलब है कि विक्रय मूल्य कम होता है, जबकि लाभ होने का मतलब है कि विक्रय मूल्य अधिक होता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम लोग जानते हैं कि हानि बराबर होगा CP माइनस SP। तो 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुआ है, यानी कि 5 CP के बराबर हानि हुआ है। कितना बेचने पर? जितना खरीदा होगा वही बेचा होगा, यानी 17 गेंद, तो 17 CP माइनस 17 SP। तो CP को इसी तरफ रहने देते हैं, SP को इधर लाते हैं, तो हो जाएगा 17 SP बराबर 12 CP। या इसे करें तो CP बटे SP बराबर आपके पास आ जा रहा है 17 बटे 12, और यही 12 का दाम दिया हुआ है 840। तो एक का दाम आ जाएगा 12 सत्ते 84 70। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 97 है कि एक 3 अंकों की एक ऐसी संख्या है जिसे 10 12 21 35 और 40 से विभाजित करने पर समान शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा? अब इसको पहले छोटा सा दो बात से समझ लेना है कि अगर हमें 4 और 3
के लिए पूछा जाए कि कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जिसे 4 3 से भाग करे और शेष मान लीजिए 2 बचाना है, तो हम इसमें क्या करते, 12 प्लस 2 कर देते 14। जैसे ही 14 को हम 4 से भी काटेंगे तो 2 शेष आएगा और 3 से भी काटेंगे तो 2 शेष आएगा। इसलिए सबसे पहले इसका हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा 40, 35 और 21 का। तो 40 और 35, 21 और 12 का जैसे ही एलसीएम आप निकालेंगे, जैसे कि 8 5 40 होता है, इसमें 7 से गुना करेंगे तो 35 का भी हो जाएगा। 21 के लिए 3 से गुना करेंगे और 10 तो इसमें है ही, 12 भी है ही, तो इसको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 840। मगर हमको शेष बचाना है 3, इसमें 3 हमको ऐड करना पड़ेगा, हो जाएगा 843। ऑप्शन बी राइट आंसर। दो संख्याओं का योगफल 33 है। यदि उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 72 और 3 है तो उन संख्याओं में अंतर कितना का है। यानी कि x और y ये दो संख्या रहा होगा तो इसको 33 कर देते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो मान लीजिए दोनों संख्या x गुना y को कर दें तो 72 दिया कितना हो जाएगा 216। अब हमें बताना है कि जो दो संख्या जिसका योग 33 है तो उसका अंतर 39 कैसे हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, 69 भी नहीं हो सकता है। 30 अंतर तभी होगा जब संख्या पॉइंट में होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन आपके पास 15 ही है। इसको चेक कर लेते हैं कि जैसे ही 33 में से 15 घटाते हैं तो कौन सा संख्या आएगा 18। यानी एक संख्या होगा 9 और दूसरा होगा 15 और 9 जोड़ने पर 24 और 9 और 24 को गुना करेंगे तो 216 आ जाएगा। मतलब कि इसका सही आंसर 15 ही है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। तो मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात कितना है। मिट्टी को हम M लिख देते हैं, बजरी को B लिख देते हैं और सीमेंट को C लिख देते हैं। तो मिट्टी और बजरी 11 वाट में है और बजरी और सीमेंट 6 और 7 में है। तो हमसे पूछा किसका गया है कि मिट्टी और सीमेंट का, यानी कि शुरू और आखिरी का। तो 11 छक 66 और डायरेक्ट लास्ट वाला कर देते हैं 8 7 56। इन दोनों का अनुपात 2 से काटेंगे तो ये 33 आएगा, ये 28। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 है कि 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 7 गुना था और अब से 5 साल में वह अपने बेटे से 3 गुना बड़ा हो जाएगा, तो 2 साल पहले उनकी आयु क्या थी। सबसे पहले इसमें पुराना उम्र ही निकलता है। तो 5 साल पहले अगर आदमी बेटे से 7 गुना था, इसमें बाप बेटा लिखने की जरूरत भी नहीं क्योंकि बाप ही बड़ा होगा, तो 7 और 1 रहा होगा। और फिर 5 साल बाद ये 3 गुना हो गया है और ये अनुपात आने में कितना लगा है 5 साल पहले या 5 साल बाद, यानी कि 10-10 साल का वक्फा है। तो 7 और 3 का डिफरेंस कितना होगा 4। यही 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 10 × 30 और 10 यानी कि 20। एक का मान आ जाएगा 5, एक का निकाल देंगे तो दोनों का समझ में आ जाएगा। 7 × 5 = 35। ये कब का उम्र था 5 साल पहले का। तो 5 साल यानी वर्तमान उम्र लाने के लिए इसमें 5 हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40 साल। लेकिन पूछा है कि 2 साल पहले, तो 40 नहीं 38 साल। तो 38 एक ही में ऑप्शन है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को हल किया है और हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। शुक्रिया और सेशन से बने रहें, ये वीडियो कंटिन्यू चलता रहेगा।